हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे अपना आंसर नंबर 4 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर, जो बेस था कि जब डिफरेंट डेट्स पर डिफरेंट अमाउंट विड्रॉ किया जाए। मतलब जब कोई पार्टनर एक जैसे अमाउंट हर महीने की एक जैसी डेट पर विड्रॉ करने के लिए ना आए तो हम इस वाले मेथड का प्रयोग करते हैं, प्रोडक्ट मेथड। मतलब ए और बी दो पार्टनर है, जैसे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। ए और बी नहीं, अमित और मोहन दो पार्टनर हैं। अमित और मोहन दो पार्टनर हैं। 4:3 के अंदर अपना प्रॉफिट बांटते हैं। 4/7 अमित को मिल जाता है, 3/7 मोहन को मिल जाता है। और इन दोनों की कैपिटल का कंट्रीब्यूशन है 40,000 और इसका 24,000। तो दो पार्टनर थे। तो जो अमित है, अमित ने पैसा किस हिसाब से विड्रॉ कर रखा है उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन ये है, या वो क्वेश्चन भी अभी नोट किया मैंने, अभी सॉल्व कुछ भी नहीं किया, आपके सामने सॉल्व किया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन अमित्स ड्राइंग, अमित की ड्राइंग पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, बट कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड क्यों अप्लाई किए गए इसको भी देख लीजिए। पहले तो मैंने क्वेश्चन लिखा है उसको देख लीजिए कि अमित ने 1 2 3 4 5 6 7 बार पैसे निकाले। मतलब पूरे साल में 12 महीने होते हैं, यानी कि 12 बार नहीं आए, पूरे साल नहीं आए। तो नॉर्मल क्वेश्चन जो करते थे वो सॉल्व हो ही नहीं सकता उस तरह से, क्योंकि इसने क्या किया है, पूरे साल में 12 बार आने की बजाय केवल 7 बार ही आए। दूसरी बात, हम सिंपल मेथड से क्यों नहीं करते, उसके बारे में आपको समझाना चाह रहा हूं कि प्रोडक्ट मेथड अप्लाई कब होगा। दूसरा, इसने क्या किया, 600 रुपये इस महीने निकाले, अगले महीने अगर 600 रुपये निकालता तब तो बात ठीक थी, क्योंकि हमने जो पहले अभी जो लास्ट की क्लासेस हुई उनमें हमने क्या सीखा था, सेम अमाउंट विड्रॉ। बट यहाँ पे देखो सेम अमाउंट नहीं है, बाई चांस कुछ लिखा करा, नहीं देखो बाई चांस नहीं है, सारे के सारे डिफरेंट अमाउंट्स हैं। इस बार 600, इस बार 500, कभी आया 600 रुपये निकाले, कभी 500, कभी 1000, कभी 400, कभी 1500, कभी 300, कभी 700, और कभी महीने के एंड में आ रहा है। देखो कभी महीने के शुरू में आ रहा है, तो कभी महीने के शुरू में आ रहा है, कभी महीने के एंड में आ रहा है। तो ये डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट डेट्स, और वो भी पूरे साल नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम नॉर्मल केस अप्लाई नहीं कर सकते। तो जब भी कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो हमारे को प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। वो कैसे होगा इस चीज को समझते हैं। तो दो कॉलम तो आपको दे रखे होंगे क्वेश्चन में, दो कॉलम तो दे रखे होंगे, एक किस किस डेट पर पैसे निकाले और दूसरा कितना कितना अमाउंट निकाला। इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो ये दो कॉलम तो आपको दे रखे होंगे। तीसरा और चौथा कॉलम हम अपने आप बनाएंगे। तो तीसरा और चौथा कॉलम हम अपने आप क्या बनाएंगे, मंथ यूज्ड, और लास्ट वाला कॉलम है प्रोडक्ट। क्या है ये मंथ यूज, उसको देखते हैं। इसको मैं अलग रख देता हूं। सबसे पहले उसने अमाउंट विड्रॉ किया 31 मई 2017। अब आप सिंपल सी कैलकुलेशन लगा करके देखिए, 31 मई 2017 में जब पैसे विड्रॉ किए, और ये हमारा सेशन चल रहा है 17-18 का, मतलब 1 अप्रैल 17 से चालू हुआ सेशन, 31 मार्च 2018 में जाकर खत्म होगा, 2018 में जाकर खत्म होगा। तो 31 मई 2017 में जब पैसे निकाले तो साल खत्म होने में कितने महीने बाकी हैं, कितने महीने बाकी हैं। मैं उस कैलेंडर ईयर की बात नहीं कर रहा, मैं फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा हूं कि 31 मई को जो उसने पैसे निकाले तो साल खत्म होने में, साल कब खत्म हुआ, 31 मार्च 18। 31 मई को पैसे निकाले 600 रुपये, तो कितने महीने भी बचे हुए, मई तो खत्म हो गया पूरा। मई के बाद आता जून, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे के पूरे 10 महीने अभी बाकी हैं। तो 10 महीने मंथ यूज्ड, यानी कि इसने, अमित ने इस 600 रुपये का प्रयोग पूरे के पूरे 10 महीने किया। और करना क्या है आपको, यहां के बाद जितने महीने बचे हुए हैं वो लिख दीजिए। यहां के बाद जितने महीने, मई तो खत्म हो गया पूरा, 31 मई का मतलब मई पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो 31 मई के बाद 10 महीने बचे, तो 10 लिख दीजिए। 30 जून को उसने 500 रुपये निकाले, कितने महीने बचे हैं, जून खत्म, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने बचे। 31 अगस्त को निकालना, अगस्त के बाद, अगस्त खत्म हो चुका है, अगस्त के बाद सितंबर, अगस्त सितंबर होता है ना, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। 1 नवंबर, अब यहां ध्यान से समझिए,
1 नवंबर है तो नवंबर खत्म नहीं हुआ, नवंबर तो शुरू हुआ है, तो नवंबर का महीना भी हम काउंट करेंगे। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने। 31 दिसंबर, तो दिसंबर खत्म हो चुका है क्योंकि महीने का लास्ट है, 31 दिसंबर खत्म हो गया, तो 31 दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने। 31 जनवरी, 31 जनवरी को 300 रुपये निकाले, जनवरी खत्म हो चुका है, जनवरी के बाद फरवरी और मार्च, केवल 2 महीने बचे हैं। और ये 1 मार्च को पैसा निकाला, मार्च पूरा का पूरा यूज किया है 1 महीने। तो यहाँ के बाद भी जितने महीने रह गए उसको आपको देखना है, 31 मार्च तक कितना महीना रह गया उसको देख लीजिए। सपोज यहाँ 15 मार्च होता, किसी बच्चे के मन में डाउट होगा सर अगर मिडिल में निकाले तो क्या करेंगे, तो अगर सपोज यहाँ पे 15 मार्च होता तो यहाँ पे आधा महीना प्रयोग किया है तो 0.5। और ध्यान रखना 10 तारीख को पैसे निकाले, 20 तारीख को पैसे निकाले, इस तरह से आपको क्वेश्चन में नहीं देना होगा। ज्यादा से ज्यादा या तो 1 तारीख का होगा या 15 तारीख का होगा या 31 तारीख का होगा। 1 और 31 तारीख का मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। सपोज अगर 15 तारीख का होगा तो यहाँ पे 0.5 के हिसाब से लिख दिया। तो तीसरा कॉलम हम ने अपना बना लिया। चौथा कॉलम होता है इन दोनों को गुणा करके जो अमाउंट है, प्रोडक्ट का मतलब क्या गुणा, कांटे का निशान भी लगा है गुणा, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई करना, गुणा करना। तो 600 रुपए 10 महीने प्रयोग हुए, 6000। 500 रुपए 2 महीने प्रयोग हुए, 4500। 1000 रुपए 7 महीने प्रयोग हुए, 7000। 400 रुपए 5 महीने प्रयोग हुए, 2000। 1500 रुपए 3 महीने प्रयोग हुए, 4500। 300 रुपए 2 महीने प्रयोग हुए, 600। और 700 रुपए 1 महीने प्रयोग हुआ, 700। देख लीजिए दोबारा से, ये अमाउंट दे रखा था, ये डेट थी, जितने महीने बचे हैं लास्ट तक उतने महीने लिख दिए, इन दोनों को इंटू किया तो ये आया, और लास्ट में क्या करना है, इन सबको प्लस कर देना है। तो ये हो गया आपका 0 0, 5 और 5 10, 10 और 6 16 और 7 23, 2 6 2 8, 8 4 12, 12 7 19, 21, 21 4 25। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ 19 21 बार को, लेकिन मेथड वो है, मेथड आपके समझ में आना चाहिए। तो इन दोनों को इंटू किया, ये आया, बाद में सबको प्लस कर दिया। अब ये चीज अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको देखते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन अमित ड्राइंग, इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू R अपॉन 100 इंटू 1 अपॉन 12। टोटल ऑफ प्रोडक्ट ये फार्मूला है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। ये फार्मूला लर्न नहीं करना पड़ेगा आपको, अप्लाई कैसे कर रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ समझाया। टोटल ऑफ प्रोडक्ट, ये जो आपने निकाला है सबका प्रोडक्ट से गुणा करने के बाद आने वाले अमाउंट से, इन सबका टोटल, टोटल कितना है हमारे पास 25300। तो ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट इधर लिख दिया जाएगा 25300 इंटू R अपॉन 100। R कितना था परसेंटेज, R था आपके पास 9%। ब्याज का जो रेट है वो है 9% इंटू 1/12। ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब ऑलरेडी इस फॉर्मूले में दिया है। 1/12 क्वेश्चन निकालना, 100 क्वेश्चन निकालना, प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा और R निकालना पड़ेगा। R भी दे रखा होगा 9% या 10% या 15%, वो लिख देंगे। बस मेनली ये चीज है कि टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है। R क्वेश्चन में गिवन होगा, 100 हमें पता है, 1/12 भी हमें पता है। बस इसको निकालने के लिए पूरी की पूरी टेबल बनाई है, जिसमें से इस टेबल में भी 4 कॉलम बनते हैं। 2 कॉलम आपको दे रखे होंगे, 2 कॉलम आप खुद बनाओगे। बस जस्ट इसे सॉल्व कर लीजिएगा, जितना भी अमाउंट है। चलो कर लेते हैं, 1 2 1 2 3 4, तो 3 3 9, 3 5 15, 3 6 7, 759 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व करते हैं और 1 1
तो ये आ जाएगा आपका 184.75 अप्रोक्सीमेट 184.75 185 के आसपास। या चलिए जो भी अमाउंट हो उसको आप कैलकुलेट करना आपको आता है, ये मुझे कुछ नहीं बताना, मेथड आपको समझाने वाला है। तो अभी भी पर ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, उससे पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या किया है। अमित की ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। अमित ने पूरे साल में इतना इतना अमाउंट ड्रॉ किया, इतना इतना अमाउंट ड्रॉ किया, इस तरीके से किया, इस डेट पर आकर के किया। तो जब कभी अलग अलग अमाउंट हो, अलग अलग डेट्स हो, तो उस पर प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। फार्मूला ये है, और उस फार्मूले में अमाउंट जो आएंगे वो कैसे कैसे आएंगे, ये वाला अमाउंट हमें निकालना है, यहां रखा, उसके बाद इसको सॉल्व किया। तो अभी तो हमने निकाला है अमित का हमने इंटरेस्ट ड्राइंग निकाल लिया है। दूसरा जो पार्टनर है मोहन की इंटरेस्ट ड्राइंग भी कैलकुलेट किया जाएगा। मोहन ने देखने क्या किया है, मोहन ने 400 रुपए निकाले हैं। देखिए इसी क्वेश्चन में ही दे रखा है, इस पेज में जो मैंने आपको दिया है, प्रोवाइड करवाया है, उसमें देखिए लास्ट में लिखा हुआ है मोहन की जो ड्राइंग है वो क्या है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ 400 रुपए, राइट साइड वाले कॉलम में दे रखा है 400 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन एम्स ड्राइंग, जो मोहन है उसकी ड्राइंग पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, पूरे साल की ड्राइंग 400 रुपए वो हर महीने की ईच मंथ होगा, हर एक महीने उसके 400 रुपए निकाले, तो पूरे साल की उसकी ड्राइंग हो गई 4800 रुपए। हमने लास्ट क्लास में सीख लिया है, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूं। तो 4800 रुपए उसने पूरे साल में निकाले। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, लेकिन इसमें 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा, क्योंकि उसने निकाले कब है, एंड में। तो एंड के लिए हम करते क्या है, अगर सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा हो पूरे साल एक साथ, मतलब एक हर महीने एंड में पैसे विड्रॉ किए जा रहे हैं और सेम अमाउंट विड्रॉ हो, तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है 5.5। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी अमाउंट आया वो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बन जाएगा, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये था अमित की जो ड्राइंग है उसको इंटरेस्ट, और ये दूसरा वाला जो है ये 400 रुपए उसने हर महीने निकाले, तो टोटल पूरे साल का ड्राइंग हो गया 4800। इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी छोटा सा पॉइंट मुझे इसमें इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग में लास्ट में बताना था, इसको देख लीजिए आप। जैसे हमने ये देखा था कि पूरे साल में अगर अमाउंट विड्रॉ हो रहा हो और सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा हो हर महीने के बिगिनिंग में, मिडल में और लास्ट में, तो उसके लिए जब कभी आप भूल जाए कि 6.5 रखना है, 6 रखना है, 4.5 रखना है, 7.5 रखना है, क्वार्टर वाला भी था इसमें, तो आपको करना क्या है, एक सिंपल सा लॉजिक कि मंथ जो निकाले जाएंगे मंथ्स, उसमें ये देख लीजिए कि जब पहले ड्राइंग की गई उसके बाद कितने महीने शेष है, पहली ड्राइंग जब की गई उसके बाद कितने महीने शेष है, और प्लस यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट डिवाइडेड बाय 2। पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने शेष रह गए, प्लस लास्ट ड्राइंग जो की गई है, लास्ट ड्राइंग उस साल में जो लास्ट ड्राइंग हुई है उसके बाद कितना टाइम रह गया, और इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये आपका महीना है। जैसे ये महीना ड्राइंग का बीच कैलकुलेट कर लेते हैं कि 5.5 जो मैंने यहां लिखा कैसे लिखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा था, मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं, बाकी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मोहन के ड्राइंग में लिखा हुआ था कि उसने 400 रुपए निकाले, लेकिन हर महीने के एंड में वो पूरे साल उसने पैसा निकाला 400 रुपए टोटल 12 बार उसने पैसे निकाले, लेकिन हर महीने के लास्ट में। तो अप्रैल से स्टार्ट हो गए सिलसिला, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हर महीने पूरे 12 महीने का हो गया कैलेंडर, मतलब पूरे फाइनेंशियल ईयर जो हुआ है ये पूरे के पूरे 12 महीने का
31 मई को आया 400 रुपये निकाले, 30 जून को आया 400 रुपये निकाले, इसके बाद 31 जुलाई को आया 400 रुपये निकाले। इसका मतलब हर महीने आता है। 31 जनवरी को आया 400 रुपये निकाले, 28 फरवरी को आया 400 रुपये निकाले और लास्ट में 31 मार्च को आया 400 रुपये निकाले। तो पूरे साल में सेम अमाउंट विड्रॉ किया और हर महीने के लास्ट में आया। तो आपको देखना यह है कि जब वो इस डेट पे आया, इसके बाद यहां तक 31 मार्च तक कितने महीने रह गए? एक महीना खत्म हो चुका है। कितने महीने रह गए? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहले ड्राइंग करने के बाद कितना टाइम लेफ्ट है? 11 महीने। 30 अप्रैल को आया, उसके बाद 11 महीने शेष है। अब देख सकते हैं पहली ड्राइंग उसने पहले महीने की, लेकिन लास्ट में की। पहला महीना तो खत्म हो चुका है ना, तो इस 400 रुपये निकालने के बाद उसका टाइम कितना रह चुका है? साल के लास्ट में 11 महीने। उसके बाद वो आता रहा। लास्ट बार वो कब आया? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग उसकी कब है? 31 मार्च को। 31 मार्च के बाद बताइए इस साल के खत्म होने में कितना टाइम रह गया? कितने महीने रह गए? अरे भाई जब 31 मार्च को आ गया तो अब तो एक दिन भी नहीं बचा, यानी कि टाइम कितने महीने रह गए? 0 महीने। आया समझ? पहले ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने रह गए, और इन दोनों को प्लस करके 11 + 0 11/2, तो जो आंसर आएगा वो मंथ आ जाएगा। तो इसलिए आपको ये रखने की जरूरत नहीं है कि हमें कितना महीने लिखना है। अगर वो साल के मतलब पूरे साल आता रहा और हर महीने की बिगिनिंग में आता, तो यहाँ पर वो 1 अप्रैल को आता, 1 मई को आता, 1 जून को आता, 1 जुलाई को आता, 1 जनवरी को आता, 1 फरवरी को आता और 1 मार्च को आता। तो पहली ड्राइंग के बाद पूरे के पूरे 12 महीने रह गए। पहली ड्राइंग के बाद पूरे के पूरे 12 महीने रह गए और लास्ट ड्राइंग उसने की होगी 1 मार्च को, उसके बाद 1 महीने रह गया। तो 12 + 1 डिवाइडेड बाय तो 6.5 महीने हम इसमें से निकालते हैं। तो ये था डायरेक्ट मेथड जो आप मतलब अपने आप भी याद कर सकते हो, वरना तो मैंने आपको समझाई दिया बिगिनिंग, मिडल और एंड के लिए 6.5, 6 और 5.5। क्वार्टर वाइज बताया था 7.5 बिगिनिंग के लिए, 6 मिडल के लिए और 4.5 लास्ट के लिए। और कभी आप भूल जाओ तो इस तरह से भी बना सकते हैं। ये टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय